बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार चीजें जिस घर में दाखिल हो जाएं तो वो घर बर्बाद हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, फरमाया गया है कि ये चार अमाल ऐसे जिल्लत आमेज हैं कि इनको अपनाने वाला न सिर्फ खुद अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होता है, बल्कि वो जिस घर में रहता है उस घर पर भी अल्लाह का गजब नाजिल होता है। रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। नंबर 1, शिरक के बाद इसको सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, ये जिना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जिना के करीब भी ना फटको, सूरह असरा। इसके अलावा एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेहयाई के कामों के करीब भी ना फटको, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी, सूरह अनाम। इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मजहब है कि इसने जिना की हुर्मत के साथ साथ जो चीजें जिना की तरफ उभारने वाली हैं, इस्लाम ने उनके करीब जाने से भी मना फरमा दिया। चुनांचे मज़कूरा आयत की रूह से न महरम को देखना, बातें करना या सुनना, या उसकी जानिब चलकर जाना, मुलाकात करना, छूना या बोसोकनार करना, ये सब हराम और नाजायज हैं, क्योंकि ये सब जिना के असबाब हैं। लिहाजा इनसे बचना निहायत ही जरूरी है। अहादीस मुबारिका में इन सब को भी जिना ही करार दिया गया है। हजरत हैशम बिन मालिक ताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक ठहराने के बाद कोई गुनाह जिना से बड़ा नहीं कि कोई शख्स अपने नुतफे को उस रहम में रखे जो उसके लिए हलाल नहीं। बाहवाला तफसीर इब्ने कसीर। दुनिया और आखिरत में जिना के 6 बड़े नुकसानात हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यामान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, जिना करने वाले की चेहरे की रौनक खत्म हो जाना, मुसलसल गुर्बत, उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीजें ये हैं, अल्लाह की नाराजगी, बुरा हिसाबो किताब, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। बारिवायत शोबल ईमान। एक दूसरे मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जरूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। जिना से फक्र फाका और मस्कनत पैदा होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब जिनाकारी फैल जाए तो फक्र फाका और मस्कनत आम हो जाती है, और जब जमा तोड़े जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। बारिवायत मुस्नद अल बाजार। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिना फक्र के पैदा होने का सबब है। बारिवायत शोबल ईमान। इस हदीस की रोशनी में ये बात सामने आई कि जो लोग दुनिया में जिना करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी रोजी को रोक लेता है और फक्र फाका में मुब्तला फरमा देता है। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौकूफन मरवी है, जब तुम देखो कि बारिश का कहत पड़ गया है तो समझ लो कि लोगों की जानिब से ज़कात रोक ली गई, और जब तुम देखो कि तलवारें बरहना हो गईं तो समझ लो कि अल्लाह का हुक्म जाया कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से खुद ही इंतकाम लेने लगे हैं। और जब तुम देखो कि वबाई इमराज जाहिर होने लगे हैं तो जान लो कि जिनाकारी आम हो गई है। बारिवायत शोबल ईमान। और एक दूसरी हदीस पाक में है कि जिस कौम में फहाशी इस कदर जाहिर हो जाए कि लोग खुलम खुला बेहयाई के काम करने लगे तो उसमें ताउन फैल जाता है। जिना की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। एक रिवायत में हजरत उस्मान बिन अबी आस सकफी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आसमान के दरवाजे निस्फ शब में खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला निदा लगाता है, कोई मांगने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला है कि उसको अता किया जाए, कोई मुसीबत में मुब्तला है कि उसकी तकलीफ दूर की जाए। बस जो मुसलमान उस वक्त दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, सिवाय जिना की कोशिश करने वाले के और जबरन टैक्स वसूल करने वाले के। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 4 अमाल जो घरों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनमें पहले नंबर पर जिना है, जबकि दूसरे नंबर पर शराब नोशी को ऐसा गुनाह कहा जाता है जिसके सबब घरों के घर उजड़ जाते हैं। शराब इंसान के लिए दीनों दुनिया दोनों एतबार से नुकसानदेह है। दीनी नुकसान तो ये है कि वो अल्लाह ताला की नाराजगी को खरीद कर अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। दुनियावी नुकसान ये है कि मुख्तलिफ किस्म की मोहलक बीमारियां लाहिक हो जाती हैं,
जो हलाकत का सबब बनती हैं। लाखों औरतें शराबी शौहर के जुल्म और सितम का निशाना बनती हैं। शराब पीने वाला बेमुरव्वत हो जाता है, समाज और मुआशरे के लिए दर्दे सर बन जाता है। बस इतना समझ लें कि शराब में हर तरफ से तबाही और बर्बादी है, माल की भी और जान की भी। तीसरे नंबर पर चोरी है। चोरी गुनाह कबीरा है और चोर के लिए शरीयत में सख्त वईदें हैं। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। इन्हीं से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उसने ऐसा किया यानी चोरी की तो बेशक उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार दिया। इस अमल के दुनियावी नुकसानात के साथ ही साथ दुनियावी नुकसानात ये हैं कि जो शख्स इस गलीज़ आदत में मुब्तला हो तो उसको कभी दिली सुकून हासिल नहीं होता। हर वक्त परेशानी ऐसे शख्स का मुकद्दर बन जाती है। जिस घर में चोरी का माल यानी हराम का पैसा आने लगे तो उस घर में कभी अल्लाह की बरकत शामिल हाल नहीं होती और रहमत के फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं। यही वजह है कि ऐसा घर शैतानत के ज़ेर असर रहता है और तबाही और बर्बादी ऐसे घर का मुकद्दर हो जाती है। नंबर 4, खयानत। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस कौम में खयानत जाहिर होती है उसके दिलों में रौब डाल दिया जाता है। जिस कौम में जिना आम हो जाता है उस कौम के लोग बकसरत मरने लगते हैं। जो कौम नाप तोल में कमी करती है उसके रिस्क में बरकत खत्म कर दी जाती है। जो कौम हक को छोड़कर फैसला करती है उसमें खून रेजी आम हो जाती है। जो कौम अहद शिकनी करती है अल्लाह ताला उस पर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। बरिवायत अल-मौता लिल इमाम मालिक। दुनिया में बहुत सारे लोग बेईमानी, बददियानती और धोखाधड़ी के बावजूद फक्रो अफलास और बेचैनी व बदअमनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो गलत तरीके से डंडी मार मार कर माल और ज़र इकट्ठा करते हैं, मगर दूसरी तरफ वो और उनके अहलो याल मुख्तलिफ मोहलक अमराज के शिकार हो जाते हैं, जिनके इलाजो मुआलजा के लिए पानी की तरह दौलत लुटाना पड़ती है। कभी कुदरती आफात उनकी जायदादों को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी जायदादें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, या उनके नौकर चाकर उनकी तिजारतों में घपले करते हैं। जितना वो नाजायज ज़राए से कमाते हैं उससे ज्यादा वो खाते हैं। इसके अलावा दुनिया का दस्तूर है कि जब रियाया खयानत, बददियानती, नाप तोल में कमी जैसे अमराज में मुलव्वस हो जाती है तो उनके शामत अमाल के नतीजे में उन पर मक्कार, दगाबाज, खाइन, बदउनवान हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है, जो अपने दौरे इक़्तिदार में खूब खजानों में लूट घसूट करते हैं और रियाया के मसालिह व हवाइज को नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमारे घरों को ऐसे तमाम अमाल से महफूज फरमाए जिनके सबब अल्लाह का गजब और कहर नाजिल होता है। ए अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।